हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। बहुत ही इजी मेथड से, स्पेशली बिगनर्स के लिए है। तो सबसे पहले हम कपड़े को विड्थ वाइज फोल्ड करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करना है आपको। तो हमने यहाँ पे डबल फोल्ड किया है कपड़े को। ऊपर की ओर से 6 इंच टेप बाहर की ओर निकालेंगे। तो इस तरह से हमने रेडी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो जैसे कि लेंथ है 35.5 इंच, तो हम यहाँ पे 35.5 इंच पे मार्क करेंगे। 6 इंच टेप को बाहर की ओर रखेंगे। दूसरी साइड से 10.5 पे आसन लेंगे। 6 इंच हमारा इसमें बेल्ट अटैच हो जाएगा, तो आसन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस वाले निशान को इससे मिला देना है। तो ये हमारी 2 कली की ड्राफ्टिंग हो गई। कट कर लेंगे इसको हम यहाँ से। ये वाली जो 2 कलियां कट हुई हैं, इसी को हम वापस से उठा के इस पे रख देंगे इसी शेप में, ताकि कपड़ा हमारा वेस्ट ना हो। एज इट इज हमने इसको बराबर से रखना है। एक साइड से आसन है वो जॉइंट रहेगा हमारा, और कट कर लिया हमने। उसके बाद आप देख सकते हैं साइड से भी हमने एक जॉइंट को कट करना है, और एक आसन हमारा जॉइंट ही रहेगा। उसको वापस से हम स्टिच कर देंगे। तो टोटल हमारी यहाँ पे 4 कलियाँ कट हो गई हैं। उसके बाद हमने वापस से कपड़े को डबल फोल्ड रहने देंगे। 6 इंच टेप को बाहर की ओर निकालेंगे। रेडी लेंथ प्लस हाफ इंच पे मार्क करेंगे 35.5 इंच पे, जो भी आपकी सलवार की रेडी लेंथ रहेगी। और इंच टेप 6 इंच हमने बाहर की ओर रखा है। तो ये हमारी 2 पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई है। कटिंग कर लेंगे। आप इसकी विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरह से हमने फोल्ड किया है डबल, और यहाँ पे नीचे की ओर बॉटम रहेगा। तो जितना भी बॉटम है उसका आधा, प्लस हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के हिसाब से रखा है इसको। तो 7 इंच हमारी बॉटम आ जाएगी, और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन। यहाँ साइड से कलियाँ जॉइंट हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको रखना है। उसके बाद हमने डबल फोल्ड में रखा है बेल्ट के लिए कपड़ा। तो 8.5 इंच हमने विड्थ रखनी होती है, और इस तरह से हमने हिप राउंड प्लस उसमें हमने 10 इंच करना होता है। तो इस तरह से आपको बेल्ट कंप्लीट करनी है। तो ये 26 इंच पे मार्क किया है। टोटल 52 इंच हो जाएगी। जब हम स्टिच कर लेंगे तो फिर 51 इंच रह जाएगी। इस तरह से आपको करना है। 3 इंच चौड़ी हमने पट्टी कट की है पोंचे बनाने के लिए। उसके बाद एक पार्ट को लेंगे और साइड से हमने कलियों को रख देना है। कलियां हमने साइड से रखने के बाद इस तरह से जॉइंट करनी है। तो इसको इस तरह से रखेंगे पार्ट के ऊपर, पूरे पे हमने सिलाई लगानी है। दूसरी साइड से भी हमने सेम प्रोसेस करना है। इस तरह से आपको रखनी है कली। बस आपको ध्यान रखना है किनारी वाली साइड से ही जॉइंट करें, ताकि ओवरलॉक का काम कम रहे। तो दोनों साइड से हमने सेम जॉइंट कर लेना है। तो एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा, और एक पार्ट हमने सेम और बनाना है, सेम इसी तरीके से। उसके बाद आसन को कर लेना है जॉइंट। तो दूसरी साइड हमने जॉइंट करना है आसन। एक साइड का ऑलरेडी हमने जॉइंट कर लिया है। तो जैसे कि मैंने कहा था, ये आसन हमारा जॉइंट रहेगा। इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगानी है। बंद है फिर भी हमने इस पर सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। अब हमने बेल्ट लेनी है। तो बेल्ट को रेडी करेंगे। एक साइड से हमने जॉइंट को बंद कर देना है। अब दूसरी साइड से नेफा बनाएंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच इस तरह से, 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। ये हमने नेफा बनाना है। इसी शेप में आपको सिलाई लगानी है जिस शेप में मैंने मार्क किया है। यहाँ पे डबल स्टिच करेंगे, कट लगाएंगे। कट लगाने से ही साइडों से फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से आपको रखना है। दोनों साइड इसको फैला के इस तरह से सिलना है। तो ये कुछ इस तरह से गैप नज़र आएगा। टॉप स्टिच कर देंगे। उसके बाद सिंगल फोल्ड और एक 1.5 इंच का फोल्ड इस तरह से। तो ये आपको कम या ज़्यादा जैसे भी आप फोल्ड करना चाहते हो कर सकते हो। हमारी जो बेल्ट है वो 6 इंच हमने माइनस की थी। तो यहाँ पे 6.5 इंच हो जानी चाहिए बनने के बाद, क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा। उसके बाद बेल्ट को हमने 4 से डिवाइड कर देना है। 4 फोल्ड में रखेंगे। और आप देख सकते हैं 12 इंच आया है।
तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 इंच आया हमारा 4 फोल्ड रखने के बाद। तो हमने क्या करना है, एक आसन लेना है इस तरह से सलवार का, और बैक आसन में 2 इंच की प्लेट डालनी है। दोनों की प्लेट आमने सामने की ओर रहेंगी इस तरह से, ये आमने सामने है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से 12 इंच पे मार्क करना है बेल्ट का 4th पार्ट। 12 इंच हमने यहाँ पे मार्क करना है आसन की एक साइड, और आसन की दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से मार्क करना है 12 इंच पे। ये आपको प्लेट डालने के बाद करना है मार्क। तो इतना हमने प्लेन छोड़ना है, बाकी में हमने प्लेट डालनी है। तो अब हम दूसरी आसन की ओर प्लेट डालेंगे, इस तरह से आपको डालनी है ये प्लेट। तो ये हमने घेर के अकॉर्डिंग फोल्ड करनी होती है प्लेट, तो चौड़ी या पतली जो भी घेर रहेगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने आसन की ओर मूव करते हुए डाली है प्लेट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आसन आया है, तो हमने 1.5 इंच का गैप छोड़ा है। अब हमने दूसरी साइड से भी प्लेट डालनी है, वो भी हमने आसन की ओर मूव करते हुए डालनी है। तो दोनों साइड की जो प्लेट है वो आसन की ओर रहेंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमने आसन के पास 1.5 इंच का दोनों साइड गैप रखा है। ये आप चाहें तो रख सकते हैं, या फिर आप 7 से ही डालना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हमने प्लेट डालना स्टार्ट की है 1.5 इंच की चौड़ाई में। आप अपने घेर के अकॉर्डिंग डालें। इस तरह से प्लेट डालोगे आप तो बिल्कुल बराबर आएगी, दोनों साइड कम या ज़्यादा नहीं होगी। और जो हमने मार्क किया था दोनों साइड उतना ही आपको प्लेट डालनी है। अब हमने करनी है बेल्ट अटैच। तो इस तरह से आप देख सकते हो दोनों साइड इक्वल आई है, आप गिन के भी देख सकते हो, दोनों साइड इक्वल प्लेट आएगी इस तरह से आप डालेंगे तो। अब हमने बेल्ट का सेंटर हमने लेना है, तो इसमें जॉइंट है तो ये सेंटर अपने आप आ गया, आप चाहे तो कट लगा सकते हैं। तो पहले आप सुई से टक कर लें, बैक वाली साइड पे आपको टक कर लेना है और फ्रंट वाली साइड पे भी आपको टक कर लेना है। बैक वाली आसन की ओर हमने बैक वाला पार्ट जॉइंट करना है, और फ्रंट आसन की ओर हमने ये जो नेफा बनाया है वो वाला जॉइंट अटैच करना है। इस तरह से रखते हुए आपको सिलाई लगानी है, और जो भी प्लेट कम या ज़्यादा होगी वो आपको इस तरह से चेक करनी है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो बेल्ट है वो बड़ा हो रहा है, तो मैं एक यहाँ पे प्लेट को खोल दूँगी। बहुत ही इजी प्रोसेस है, और इस तरह से फिर से मेज़र करके देखेंगे। एक प्लेट खोलने से मेरा ये कंप्लीट आ गया है। और अगर बेल्ट आपका बड़ा हो तो आपको प्लेट खोलनी है, और बेल्ट छोटा हो तो आपको प्लेट डाल देनी है। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। दूसरी साइड भी मेरी एक प्लेट खोलनी होगी मुझे, क्योंकि दोनों साइड हमने इक्वल लिया है, तो हमारी जो प्लेट्स है वो दोनों साइड बराबर ही रहेगी, क्योंकि हमने दोनों साइड इक्वल खोला है। बेल्ट हमारी कुछ इस तरह से अटैच हो गई है। अब हमने पोंचे बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे बुकरम के पट्टी को यूज़ करूँगी जो वेस्ट रहते हैं। तो हमने पट्टी जो ली थी कपड़े की, उसमें 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए हमने बुकरम को रखना है, और एक साइड से बुकरम को फोल्ड कर देना है। ये जो पीसेस है वो हम साथ के साथ रखते जाएंगे। आप नॉर्मल बुकरम भी ले सकते हो। अब हमने सलवार की सीधी साइड से रखेंगे इस पट्टी को। जो 1/2 इंच हमने कपड़ा छोड़ा है उतना ही हमने दबाना है। बुकरम को टच करते हुए सिलाई लगाएंगे, बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे। सीधी साइड से रखना है और पट्टी को अटैच करेंगे। फिर हमने इस तरह से पलट के सिलाई लगानी है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। इस तरह से हमने सिलाई लगा के सारी सलवार के पोंचों पे हमने सिलाई लगा लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है सलवार पूरी। हमने पोंचे को सिलाई से भर देना है। जैसा कि आप देख सकते हो हमारी जो पोंचे हैं वो बनके कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने साइड की सिलाई लगा के सलवार कंप्लीट करनी है। तो जो पोंचे हैं उसका आधा लेना है, तो 14 का आधा मैंने 7 इंच लिया है, और इस तरह से सिलाई लगा के जो है कंप्लीट करेंगे सलवार को। तो हमने दूसरी साइड भी पोंचे इस तरह से मेज़र कर लेने हैं ताकि एक बराबर रहे। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये सलवार कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।